अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया तो उनके घर की छत भी उड़ गई। बारिश का पानी तेजी से अंदर आने लगा। हानिया दुख के मारे चीख पड़ी। सारा भी रोने लगी थी। फिर रात का वक्त था। आसमान में बादल गरज रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों से दरख्त हिल रहे थे। लेकिन इसी वक्त बाबर का बड़ा भाई तैमूर हाथ में मशाल लेकर चुपके से गार की तरफ जा रहा था। आज इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। ये बाबर बहुत उछल कूद कर रहा है। जब उसका बनाया हुआ घर राख के ढेर में बदल जाएगा तो उसकी आंखों में जो हार होगी वही मेरी जीत होगी। ये कहानी है मीरपुर नाम के एक गांव की। हर साल यहाँ बारिश बहुत होती थी, लेकिन इस साल तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। पूरे गांव में पानी भर गया था। नदी नाले पूरे भर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। इसी गांव के किनारे एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम बाबर था और उसकी उम्र तकरीबन 30 बरस थी। उसके कंधे झुक गए थे, जबकि लिबास भी उसका बहुत पुराना हो चुका था। उसकी बीवी हानिया और एक बेटी सारा थी। उनके पास रहने को एक कच्चा सा घर तो मौजूद था, लेकिन वो भी मिट्टी और घास फूस का बना हुआ था, जो हर साल बारिश में बहकर तबाह हो जाता था। इस बार भी यही हुआ। सुबह जब तेज बारिश हुई तो उनके घास फूस से बने घर की छत से पानी टपकने लगा। हानिया ने 2-3 पतीले रखकर पानी रोकने की कोशिश की, मगर इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। छोटी सी सारा सर्दी की वजह से ठिठुर रही थी, लेकिन दोपहर होते ही उनके घर की दीवारों से भी पानी आने लगा। फिर रात का वक्त था। बारिश की बूंदें घास फूस से बनी छत पर लगातार गिर रही थी। घर के कोने में बैठी हानिया अंगीठी में लकड़ियां तलाश कर रही थी। शायद कोई तो लकड़ी बची हो जिससे आग जलाई जा सके। बाबर ने किचन में आकर देखा तो वो खाली पड़ा था। हानिया ने दुख भरी आवाज में कहा, आप कहीं से थोड़े पैसों का इंतजाम करें जी, या किसी से उधार ही मांग ले। सारा भूख से रो रही है। 2 दिन से सिर्फ सूखे पापड़ खाए हैं, अब तो वो भी खत्म हो गए हैं जी। बाबर कोई जवाब दिए बगैर ही दीवार की तरफ देखने लगा। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। उसकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। हानिया ने आहिस्ता से कहा, 2 हफ्ते पहले जब चौधरी ने तुम्हें खेत के काम से निकाल दिया था, तब से घर में पैसों का नामो निशान तक नहीं है जी। कम से कम किसी से कुछ उधार ही मांग लो। मैं सारा का भूख से तड़पता चेहरा नहीं देख सकती। बाबर का दिल मजीद दुखी हो गया। चौधरी ने बाबर को इसलिए निकाला था क्योंकि उसके बड़े भाई तैमूर ने बाबर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। तब से गांव के किसी जमींदार ने उसे काम नहीं दिया। वो उठा और बाहर चल पड़ा। बारिश अब कदरे हल्की हो रही थी, लेकिन कीचड़ में पैर धंस रहे थे। वो अपने घर से कुछ फासले पर अपने बड़े भाई के घर पहुंचा, जो कि काफी दौलतमंद था और अपने 2 बेटों और बीवी सिद्रा के साथ बैठकर मजे से खाना खा रहा था। बाबर उनके पास जाता है और कहता है, बड़े भाई, मेरे घर में अब खाने को एक तिनका भी नहीं बचा। मेरी मासूम बच्ची और बीवी कल रात से भूखी है। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। भाई, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, थोड़ा सा आटा और दाल मुझे उधार दे दीजिए। जैसे ही मुझे कहीं मजदूरी मिलेगी मैं आपको उसके पैसे वापस कर दूंगा। अरे बाबर, तू हर दूसरे दिन यही फरियाद लेकर मेरे पास आ जाता है। मेरी बात अच्छे से सुन ले। मेरे पास कोई मुफ्त का खजाना थोड़ी है जो मैं लोगों को बांटता फिरूं। इतनी महंगाई का दौर है, ये सब राशन और पैसा मैंने अपनी बीवी बच्चों के लिए जमा किया है। तेरे जैसे गरीबों को देने के लिए मेरे पास एक ढेला नहीं है। ठीक कह रहे हो तैमूर, आप अपने भाई को अच्छी तरह समझा दे कि कहीं पर मजदूरी करनी शुरू कर दे,
क्योंकि जब से इन्होंने चौधरी के यहाँ चोरी की है कोई इनको उधार नहीं देने वाला। बाबर की आंखों से आंसू निकल आए। भीगे हुए कपड़े और ठंडी हवा ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। वहां से निकलते वक्त उसके दिल में बस एक ही सवाल था, क्या करीब की मदद करने वाला कोई नहीं होता? वो जैसे तैसे घर पहुंचा तो हानिया ने कुछ पूछे बगैर ही उसके चेहरे से अंदाजा लगा लिया। फिर उसने भी कुछ नहीं कहा। उस रात सारा फिर से भूखे पेट ही माँ से लिपटकर सो गई। बाबर दरवाजे पर बैठा बारिश का पानी देख रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में बाबर अपने कच्चे से घर को आहिस्ता आहिस्ता घिसते देख रहा था। कच्ची दीवारें, घास फूस से बनी हुई छत जो हर तेज हवा के झोंके से हिल जाती थी। सारा माँ से लिपटकर सो रही थी। बाबर खामोशी से कोने में बैठा बाहर देख रहा था। हवा और पानी की आवाज दिल दहला देने वाली थी। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया तो उनके घर की छत भी उड़ गई। बारिश का पानी तेजी से अंदर आने लगा। हानिया दुख के मारे चीख पड़ी। सारा भी रोने लगी थी। बाबर ने फौरन सबको बाहर निकाला। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। वो सबको लेकर चौधरी के घर मदद मांगने भागा, मगर उसने दरवाजे पर ही बोल दिया, तुझे क्या लगता है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद फिर से तुझ पर एतबार करूंगा? चौधरी साहब, मेरा यकीन करें, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। वो सब मेरे ऊपर बहतान लगाया गया था। मैं तो आपकी जमीनों में पूरी ईमानदारी से काम करता था। अरे चल अब ज्यादा ड्रामे मत कर। मुझे तेरा भाई तैमूर तेरे बारे में सब बता चुका है कि तू बचपन से ही चोरी करने का आदी है। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते उसने मुझे खबरदार कर दिया। अब मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चौधरी ने जब बाबर के मुंह पर दरवाजा बंद किया तो वो उधर से मायूस होकर एक आखिरी उम्मीद के तहत तैमूर के घर फिर से पहुंच गया, क्योंकि उसको लगता था कि तैमूर से उसका खूनी रिश्ता है। वो इस मुश्किल वक्त में उसको जरूर सहारा देगा। भाई, मेरी बात सुन ले भाई। मेरे घर की पूरी छत गिर गई है। मेरी बीवी और बेटी भीगने की वजह से सर्दी से कांप रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर दिल फट रहा है मेरा। मैं मिन्नत करता हूँ, बस आज की रात ही सही अपने घर के किसी कोने में पनाह दे दो, बरामदे में ही सही, जहाँ बारिश सर पर ना पड़े। मैं कुछ नहीं मांग रहा भाई, बस बीवी और बेटी को बचाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। देखो तो एक बार कैसे कांप रहे हैं भूख और सर्दी से। बाबर, मैंने कितनी बार तुझे कहा है कि मेरे घर मत आया कर। मेरे पास तेरे और तेरे घर वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बारिश और तूफान में मैं अपने घर वालों के लिए परेशान हूँ। तू चला जा यहाँ से और मेरे घर के सामने मत खड़े रहना। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। भाई, ऐसा तो ना कहीं। क्या आपने नहीं सुना कि जो अल्लाह के बंदों पर रहम नहीं करता, कयामत वाले दिन उस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। अब ज्यादा मुझे मजहब समझाने मत बैठ। मैं तेरी बातों में हरगिज नहीं आने वाला। निकल जा यहाँ से। इसके बाद बाबर ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी। बाबर के पैर कीचड़ में धंस रहे थे। सर्द हवाओं से वो सब कांप रहे थे। हानिया का पूरा लिबास और चादर भीगकर उसके जिस्म से चिमट गई थी। आखिरकार बाबर सबको लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने हानिया और सारा को कदरे ऊंचाई पर बनी एक छोटी सी गार के अंदर बिठा दिया। इस गार के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर था, जिसकी वजह से इस गार में बारिश का पानी नहीं आ सकता था। सर्द बूंदे मुसलसल अब भी बरस रही थी। हानिया चुपचाप बैठी रही। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे दरख्त उखड़ जाएगा।
सारा सर्दी से कांप रही थी। उसने बाबर से पूछा, अब्बा, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर तो टूट गया ना, हम सब भी गीले हो गए हैं। मुझे बहुत सर्दी लग रही है अब्बा, कोई हमें अपने घर में भी जगह नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है अब्बा? हमने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर लोग हमारी मदद क्यों नहीं करते अब्बा? बाबर के पास सारा की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो बारिश की बूंदों में घुलकर दिखाई नहीं दे रहे थे। वो सब पूरी रात इस गार में बैठे रहे। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा, बेटे की खराब हालत और बीवी की खामोशी, सब कुछ जैसे बाबर के दिल पर वार कर रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? क्या गरीब के लिए जमीन पर कोई जगह नहीं बची? सुबह की पहली किरण भी बदली हुई थी। आसमान में सूरज ना होने के बराबर था, जबकि बादल अभी भी गरज रहे थे। रात भर भीगने के बाद सारा बुखार से जल रही थी। जब सुबह हुई तो उसने गार का अच्छे से जायजा लिया। वो गार बहुत पुरानी थी मगर बहुत मजबूत भी थी। वो जमीन से तकरीबन 5 फुट ऊंचाई पर थी, जिसकी वजह से पानी इस गार के अंदर नहीं आ सकता था। इसमें अंदर की तरफ काफी जगह थी जहां आराम से एक छोटा सा घर बनाया जा सकता था। बाबर को बचपन के वो दिन याद आ गए जब वो छोटा था और इसी गार में आकर घंटों खेलता था। इसके अब्बा कहते थे, बेटा, ये दरख्त तेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी तू खुद को अकेला महसूस करे तो इसके अंदर आ जाना और यहाँ बैठ जाना। ये तुझे अपनी पनाह में ले लेगी। जमीन चाहे कितनी भी कम पड़ जाए, तूफान आए, तेज हवा चले, मगर ये गार तुझे कभी अकेला नहीं करेगी। जब भी तुझे लगे कि दुनिया में तेरा कोई नहीं, तब ये गार ही तेरे साथ खड़ी रहेगी और तुझे मुसीबत से बचाकर संभाल लेगी। जैसे माँ बच्चे को गोद में उठाती है ना, वैसे ही ये गार तुझे अपनी पनाहों में छुपा लेगी। मेरी बच्ची, काश मेरा घर भी इस गार में होता तो कम से कम घर में पानी तो न भरता। अब अगर जमीन वालों ने हमें जगह नहीं दी तो क्या हुआ? अब मैं इस जंगल में मौजूद इस गार में घर बनाऊंगा। बाबर ने हानिया से कहा, सुनो हानिया, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसी गार में हमारा घर बनाऊंगा। देखो, इसके ऊपर कितने मजबूत पत्थर हैं जो हमारे घर की छत का काम करेंगे। इस मजबूत छत की वजह से हम तूफानी बारिशों से महफूज रहेंगे। अगर हम इसका सहारा लें तो हमारा घर भी इतना ही मजबूत बनेगा। सोचो हानिया, अगर यहाँ हमारा घर बन गया तो बारिश का पानी भी घर में नहीं भरेगा और अगर सैलाब आ जाए तो भी हम सब बच जाएंगे। हमारी बेटी सारा भी महफूज रहेगी। ये गार हमें कुछ नहीं होने देगी। मैं चाहता हूँ हमारा घर ऐसा बने जो कभी ना टूटे, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए। बस तुम मेरा साथ देना। देखना, मैं ये करके दिखाऊंगा। गार में घर? बाबर, क्या वाकई ये मुमकिन है? देखो ना, हमारा घर तो टूट चुका है। सारा सर्दी से कांप रही है। मैं सोच भी नहीं पा रही कि अब क्या होगा। गार में घर बनाने की बात तो किसी ख्वाब जैसी लगती है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? हानिया, मुमकिन और नामुमकिन में फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, मेहनत का। अगर इंसान ठान लेना तो वो सूखी और बंजर जमीन पर फसल भी उगा सकता है। तुम बस यकीन रखना, भरोसा रखना अपने शौहर पर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और अपनी बच्ची को बगैर छत के नहीं रहने दूंगा। यही गार हमारा ठिकाना है और हमारा आसरा बनेगा। उसने अपने साथ लाया हथौड़ा उठाया। बारिश में भीगकर उसका लकड़ी का हथौड़ा कमजोर हो चुका था, लेकिन बाबर का इरादा इससे कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने इर्द गिर्द दरख्तों के खुश्क बांस और टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े जमा करना शुरू कर दिए। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले
अरे बाबर, अब जंगल काट के क्या उखाड़ लेगा? बता तो सही, इतनी बारिश में तो लकड़ियां कभी खुश्क नहीं होती, जला भी नहीं पाएगा। जब देखो तब जंगल में घूमता रहता है, कभी लकड़ी, कभी घास, कभी पत्ता बुनने में लगा रहता है। इससे क्या होगा भाई? बाबर, तुझे देखकर हंसी आती है। भूखा नंगा आदमी जंगल काट कर कौन सा महल बना लेगा? जाके कहीं कोने में बैठ और अल्लाह का नाम ले। ये दरख्त पौधे काटने से तेरा पेट नहीं भरने वाला। बाबर खामोश रहा। उसे मालूम था कि उसकी सोच इन लोगों की समझ से बाहर है। शाम होते होते उसने पहली लकड़ी गार के बाहर मौजूद सख्त पत्थरों में गाड़ दी और उनको कसकर बांध दिया। फिर रस्सियों से बांध कर देखा तो वो पत्थर जरा भी ना हिले। सारा नीचे खड़ी होकर खुश हो रही थी। सारा ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, वाकई क्या हमारा घर इस खार में होगा? जैसे चिड़ियों का घोंसला दरख्तों पर होता है, अब क्या हमारा घर भी जंगल में होगा? हम यहाँ रहेंगे और बारिश आएगी तो भी हम भीगेंगे तो नहीं ना अब्बा? हाँ बेटी, बिल्कुल यही होगा। ये गार ही हमारा नया घर होगा। इतना मजबूत घर बनेगा कि अब बारिश से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी आए, आंधी आए या तूफान, ये दरख्त हमें हमेशा बचाएगा। बस तू यकीन रख अपने अब्बा पर, मैं तेरे लिए वो घर जरूर बनाऊंगा जिसमें तू सुकून से सो सके, बगैर डर के और बगैर भीगे। हानिया की आंखों में डर भी था और आंसू भी, लेकिन इन आंसुओं के पीछे थोड़ी सी उम्मीद की चमक भी झलक रही थी। इस रात बाबर ने ठंडी हवा और बूंदाबांदी के बीच अपना काम किया। उसकी हथेलियों पर छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक बात थी कि ये गार इस जैसे बेआसरा शख्स का सहारा बनकर आया है। अब उसे ही घर बनाना होगा। बाबर की मेहनत दिन रात जारी रही। कभी वो रस्सी से लकड़ियां बांधता तो कभी बांस को जोड़ता। कभी कभार बारिश फिर से आ जाती तो सब गीला हो जाता, लेकिन बाबर रुकता नहीं था। पूरा एक हफ्ता हो गया था। आखिरकार उसने गार के सामने एक छोटा सा घर बना ही लिया। चारों तरफ बांस की दीवारें, ऊपर घास फूस और मजबूत पत्थरों की छत, जबकि नीचे लकड़ियों का फर्श था। जब सब कुछ तैयार हुआ तो सारा खुशी से उछल पड़ी। हानिया की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। तुमने वाकई नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया बाबर। जिस बात पर पूरे गांव वालों ने हंसी उड़ाई, जिस ख्वाब को सबने पागलपन कहा, इसे तुमने अपनी मेहनत से पूरा कर दिखाया। देखो तो कितना खूबसूरत घर बना है इस गार में। सारा की हंसी सुनकर लग रहा है जैसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेज दिए थे। ये सब अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा ही तो है। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब। तू ही है जिसने मुझे हिम्मत दी, तू ही है जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब तूने ही मेरी उम्मीद बढ़ाई। ये सब तेरी ही मेहरबानी है मेरे रब, तेरे बगैर तो मैं कुछ भी नहीं। चंद ही दिनों के बाद बाबर को पास वाले दूसरे गांव के खेतों में काम मिल गया। वहां का जिम्मेदार इसे रोजाना फसल की कटाई और हल चलाने का काम देता, जिसके बदले वो उसको दिहाड़ी और राशन देता। गांव में आहिस्ता आहिस्ता बाबर के गार में बने घर की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से आकर बाबर का घर देखने लगे। एक आदमी ने कहा, क्या जहानत दिखाई है बाबर ने, ये तो बड़ा अक्लमंद आदमी निकला है। लेकिन उसका बड़ा भाई तैमूर खामोश था। तैमूर के दिल में जैसे हसद की आग लग चुकी थी। उसका पक्का घर बारिश में भीग तो नहीं रहा था, लेकिन लोगों के मुंह से बाबर की तारीफ उसे एक आंख नहीं भा रही थी। एक रात तैमूर अपने सहन में बैठा था।
اس کی بیوی सिद्रा आई और बोली, क्या हुआ तैमूर, क्या सोच रहे हो? अरे कब से चुपचाप बैठे हो, कोई तो बात है। बाबर खुद को बड़ा होशियार समझता है। देखो तो कैसे गार में घर बना के पूरे गांव की तारीफें बटोर रहा है। सब उसके मद्दाह बने फिर रहे हैं, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिखाया हो। मैंने जो चोरी का इल्जाम उस बाबर पर लगाकर उसको पूरे गांव में बदनाम करवाया था, लोग वो सब भूल चुके हैं। पर मैं भी देखता हूँ उसका घर कब तक टिक पाता है। जब उस गार में घर रहेगा ही नहीं तो तारीफ किस बात की होगी। एक दिन आंधी आएगी या फिर मैं ही कुछ ऐसा कर दूंगा, तब तक देखता हूँ कैसे वो इतना उड़ता है। उसका गुरूर खाक में मिलने वाला है। सब उसकी मेहनत को भूल जाएंगे। जब उसका घर ही नहीं बचेगा तब मुझे हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी। अब आप क्या करने का सोच रहे हैं जी? बाबर ने तो वाकई सबको दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है। मुझे लगता है कि अब हमें उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। मैं इसके घर में आग लगा दूंगा। अरे ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? कहीं आप वाकई बाबर के घर में आग लगाने का तो नहीं सोच रहे? हाँ, जिस गार में वो घर बना हुआ है वहां मैं आग लगा दूंगा। फिर देखूंगा वो कैसे रहता है उस घर में, कैसे अपने घर वालों को बचाता है। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, तब नहीं करेंगे जब देखेंगे उसका घर जलकर राख हो गया। उसकी वो मुस्कुराहट और उसका वो गुरूर सब राख हो जाएगा। मैं चैन से तभी सोऊंगा जब उसकी आंखों में खौफ देखूंगा और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखूंगा। तैमूर का ऐसा शैतानी चेहरा देखकर सिद्रा भी डर के मारे चुप हो गई। हालांकि वो खुद भी बाबर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मगर उसने कभी किसी के खिलाफ ऐसी साजिश का सोचा तक न था। तैमूर के दिल में हसद की आग जल रही थी। उसके सहन में अब एक ही सोच थी, बाबर को नीचा दिखाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर रात का वक्त था। आसमान में बादल गरज रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों से दरख्त हिल रहे थे। बाबर अपने घर में सोया हुआ था। सारा और हानिया भी सुकून की नींद सो रहे थे। लेकिन इसी वक्त बाबर का बड़ा भाई तैमूर हाथ में मशल लेकर चुपके से गार की तरफ जा रहा था। आज इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। ये बाबर बहुत उछल कूद कर रहा है। ये समझता है कि गार में घर बनाकर बड़ा कारनामा कर लिया है। सब लोग भी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कोई नहीं देखता कि असल ताकत मेरे पास है। लेकिन आज रात के बाद सबको पता चल जाएगा। जब उसका घर ही न बचेगा तब उस बाबर को समझ आएगी। तब देखूंगा कैसे सीना तान के पूरे गांव में घूमता है। जब उसका बनाया हुआ घर राख के ढेर में बदल जाएगा तो उसकी आंखों में जो हार होगी वही मेरी जीत होगी। तैमूर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, मगर जैसे ही वो गार के पास पहुंचा और मशल जला ही रहा था कि अचानक आसमान जोर से गरजा। जोरों की हवा चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मशल की आग बुझ गई। तैमूर हैरान रह गया। उसके कपड़े भीग गए, हाथ से मशल गिर पड़ी और वो खुद जिस चट्टान पर खड़ा था लड़खड़ाकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी भी टूट गई। थोड़ी देर के बाद पीछे से सिद्रा की आवाज आई, तैमूर, आप यहाँ क्या कर रहे हो जी? तैमूर ने मुड़कर देखा तो सिद्रा के साथ गांव का चौधरी और कुछ लोग भीगे हुए खड़े थे। उनके चेहरों पर शदीद गुस्सा था। चौधरी बोला, हम सारी हकीकत जान चुके हैं। तैमूर सिद्रा ने हमें सब कुछ बता दिया है।
तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है, वो भी अपने ही सगे छोटे भाई के लिए, कि पहले उस पर चोरी का बहतान लगाकर उसको पूरे गांव में बदनाम करवाया, और अब फिर से उसके लिए इतने गंदे ख्यालात जहन में मौजूद हैं। वो तुम्हारा अपना गरीब भाई है जो अपनी मेहनत से गार पर घर बनाकर अपने बच्चों को पाल रहा है। तुम उसका घर जलाने आए हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? सोचो, अगर तुम्हारे बच्चों के सर से भी छत छिन जाए तो कैसा लगेगा? तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो गई है क्या? नहीं चौधरी साहब, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था। मुझे माफ कर दे चौधरी साहब, मैं कसम खाता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चौधरी साहब, मुझे माफ कर दे। लेकिन चौधरी और गांव वाले सब कुछ जान चुके थे। अगले ही दिन जिरगा बैठ गया। गांव के चौधरी ने फैसला सुनाया। तैमूर, तुम जैसे लोगों की वजह से ही गांव में भाईचारा खत्म हो रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है। सोचो, बाबर ने अल्लाह की मदद से जिस घर को हिफाजत के लिए बनाया था, तुम उसी में आग लगा रहे थे। अल्लाह के बनाए हुए घर में आग लगाने का गुनाह तुम्हें जिंदगी भर सुकून से नहीं जीने देगा। जिरगे का फैसला सुन लो, तुम बाबर से गिड़गिड़ाकर माफी मांगोगे और अगले 2 साल तक गांव के हर जमींदार के खेत में बगैर मुआवजे के काम करोगे, ताकि तुम्हारी अना और ये हसद खत्म हो सके। तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है और किसी के दुख का मतलब क्या होता है। बाबर मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। तैमूर भाई, आप हसद छोड़ दें तो आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। मैंने आपसे कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि आपको बाप जैसा समझकर इज्जत दी है। आप समझ नहीं पाए कि असल खुशी अपनों को तकलीफ देने में नहीं, बल्कि उनके दुख दूर करने में है। अब अपने दिल से नफरत निकाल दें, तब आपको भी सुकून मिलेगा। बारिश वैसे ही जारी थी, लेकिन अब मंजर बदल चुका था। गांव वाले बाबर के गार में बने घर को देखने आते और बाबर की खूब तारीफ करते। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपस में हसद और बुग़्ज़ ना करो, बल्कि अल्लाह के बंदे और भाई भाई बनकर रहो।